बहुत पुरानी चीन की घटना है। एक व्यक्ति ने सोचा, जीवन में बहुत कष्ट है। मनुष्य सुख और खुशी के लिए जीवन भर भटकता रहता है, पर उसे खुशी नहीं मिलती। वो एक गुरु के पास गया और कहा, मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। गुरु बोला, तुम सच में सन्यासी होना चाहते हो या फिर दिखावा करना है? वो व्यक्ति बोला, दिखावा क्या करना? जब सन्यासी होने आया हूँ तो फिर दिखावे का क्या करूँगा? गुरु बोला, ठीक है, फिर ये अपनी आखिरी मुलाकात है। जरूरत हुई तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मेरे पास कभी मत आना। इस आश्रम में 500 शिष्य रहते हैं। आज से तुम सबके लिए चावल कूटोगे। वो व्यक्ति चावल कूटने के काम में लग गया। वो सुबह से शाम तक चावल कूटता और रात को थक कर सो जाता। कुछ समय तक उसके अंदर पुराने ख्याल चले, लेकिन जब चावल ही कूटने हैं तो नए ख्यालों को मन में लाने से होगा भी क्या। इसी प्रकार 12 वर्ष बीत गए। वो भी कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया, क्योंकि जब गुरु ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। वो हमेशा ही यह सोचता, जब जरूरत होगी तो स्वयं गुरु मेरे पास आ जाएंगे। उसे इस बात का भरोसा था। वो चावल कूटने में इतना व्यस्त रहता कि कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चलता। फिर एक दिन गुरु ने घोषणा कर दी कि मेरे जाने का समय आ गया है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, वो रात को मेरे दरवाजे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिससे पता चल सके कि उसे सत्य का अनुभव हो गया है। आश्रम के शिष्य डरने लगे, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान नहीं था। शास्त्र तो बहुतों ने पढ़े थे, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा शिष्य था, उसने गुरुजी की दीवार पर जाकर 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन दर्पण है जिस पर धूल जम जाती है, धूल को साफ कर दो, धर्म उपलब्ध हो जाता है। सुबह गुरु उठा, उसने दीवार पर लिखी पंक्तियों को पढ़ा और गुस्से में बोला, ये किस नासमझ ने मेरी दीवार खराब की है, उसे पकड़कर मेरे पास लेके आओ। वो शिष्य रात को ही वहां से भाग गया था, क्योंकि उसने ये पंक्तियां अपने अंदर के ज्ञान से नहीं लिखी थीं। ये तो उसने शास्त्रों में से निकाली थीं। इसमें उसका अपना कोई अनुभव नहीं था। वो रात को अन्य शिष्यों से कह गया था, अगर गुरु को मेरी पंक्तियां ठीक लगें तो मुझे बता देना, अगर क्रोध में आ जाएं तो मेरा पता मत बताना। बात पूरे आश्रम में फैल गई। सबकी जुबान पर यही चर्चा था। सब आपस में बात कर रहे थे, पता नहीं गुरु को क्या चाहिए। गुरु जरूरत से ज़्यादा ही कठोर है। उसने सही तो लिखा है कि मन दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है, धूल को साफ कर दो, सत्य अपने आप उभर आता है। ऐसे ही चर्चा करते हुए 4 भिक्षु उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास से गुजरे। भिक्षु उसी विषय पर बात कर रहे थे। भिक्षु की बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख चलते हुए भिक्षु ठहर गए और उससे पूछने लगे, तुझे क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? वो व्यक्ति कहने लगा, गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह किस नासमझ ने लिखा है। वे चारों भिक्षु अचंभित होकर बोले, तुम्हें ज्ञान के बारे में क्या पता? तुम तो बरसों से चावल कूट रहे हो। जब हम इतने समय से शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, फिर तो साधारण चावल कूटने वाला उन 4 पंक्तियों को कैसे लिख सकता है? वो व्यक्ति बोला, मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते मैं लिखना भूल गया हूँ, पर आप सबको बोलकर बता सकता हूँ। पर याद रहे, मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनना। अगर इसके लिखने से उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैं पहले ही कान पकड़ता हूँ। वो भिक्षु कहने लगा, बोल तू, हम लिख देते हैं। वो व्यक्ति बोला, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वही धर्म को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उसके पास आया और कहने लगा, अब तू यहाँ से भाग जा, अन्यथा ये 500 के 500 तुझे मार देंगे। ये ले मेरा जोगा, मगर अब तू यहाँ से भाग जा, अन्यथा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया और वो सत्य को प्राप्त हो गया। जिन्हें शास्त्रों का बोध था वो सर पीटते रह गए। इसीलिए मैं कहता हूँ, तू यहाँ से भाग जा। एक बार बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को यही कहा था कि जब तुम्हारे अंदर के विचार आने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव कर पाओगे, खुद को ब्राह्मण के समक्ष पाओगे, और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है।
जो बौद्धिक ग्रंथों में बताया गया है वो है खुद के विचारों पर काम करना। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका अंतर्मन क्या कर रहा है, उसे अच्छी तरह समझना, न कि अपने विचारों को दबाना। ऐसा करना गलत है। मन तो भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे आप तुरंत अपने विचारों को देखना शुरू कर दें। कुछ समय बाद आप स्वयं पाएंगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक देख सकते हैं। आप अवलोकन कर सकते हैं, उन्हें अपने अंदर समा सकते हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं। आपको उन विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। फिर एक समय ऐसा आएगा आप खुद के विचारों को आराम से व्यायाम कर पाएंगे। आज, आने वाले कल या बीते कल की चिंता ना करके वर्तमान में जियोगे। फिर जीवन में जो भी बदलाव होंगे आप अपने जीवन में शांति को अनुभव कर पाएंगे।